ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की सुलभता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बस्तर फाइटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। कल बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल। और चक्रवात असानी के असर से कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी को शिक्षा में समानता, समावेशिता और गुणवत्ता देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। नई दिल्ली में श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री मोदी ने स्कूलों में हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है और यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को ही होगी। पत्र सूचना कार्यालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भ्रमण के दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन दिख रहा है। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जो अधिकारी कर्मचारी कार्य के प्रति लापरवाह हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। श्री बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर जिले के भटगांव विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पात्र आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजस्व, शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान जमीन से जुड़ी और कब्जे की शिकायत मिल रही है, अधिकारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी दक्षता से काम करना चाहिए। उन्होंने पानी की समस्या के लिए नरवा कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी हो। जल प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने आवर्ती चराई के अंतर्गत आने वाले गौठानों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 5वें दिन आज सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखंड की 3 ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उमेश्वरपुर में उप तहसील स्थापित करने और लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए बिजली सब स्टेशन लगाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर उच्चतर माध्यमिक स्कूल के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति देने के साथ ही गेज नदी पर नए पुल के निर्माण की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने सुमेरपुर में 56 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बस्तर फाइटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल 9 मई को बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बस्तर फाइटर्स के लिए रोल नंबरवार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस संबंध में रोल नंबरवार अभ्यर्थियों को सूचना दे दी गई है। वहीं प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को 14 मई से प्रवेश पत्र प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कल दुर्ग में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपना वादा निभाने में असफल रही है। गरीबों, महिलाओं और युवाओं से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। श्रीमती पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी अच्छे परफॉर्मेंस वाले युवाओं और नए चेहरों को आगे करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने छत्तीसगढ़ में हज यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना की है। कल मुंबई के हज हाउस में हज यात्रियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री नकवी ने देश के सभी राज्यों में हज के लिए किए जा रहे इंतजामों पर चर्चा कर व्यवस्थाओं का निर्धारण किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान और कार्यपालन सचिव साजिद मेमन शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए कल से विशेष हवाई सेवा शुरू हो गई है। इस विशेष हवाई सेवा के अंतर्गत विमान ने मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर से कल शाम लगभग 4:45 बजे पहली उड़ान भरी। इस विमान से पहले दिन 37 जवान रवाना हुए, जिन्हें विमानतल पर फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर रवाना किया गया। यह हवाई सेवा छुट्टी पर जाने वाले जवानों और अधिकारियों के लिए शुरू की गई है। विमान सेवा के तहत एक निजी एयरलाइंस का 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को जगदलपुर से रायपुर होकर दिल्ली तक उड़ान भरेगा। प्रत्येक उड़ान में 60 जवानों को यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 20, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 15-15, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 3, सशस्त्र सीमा बल के लिए 4, आईबी के लिए 1 और असम राइफल्स के लिए 2 सीट आरक्षित रहेगी। यह विमान सेवा सिर्फ नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने नारायणपुर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जीवन ज्योति समिति और खनिज न्यास निधि की भी बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जशपुर जिले के कुनकुरी के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कुनकुरी निवासी एक व्यवसायी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ देर रात ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान सलिया टोली के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। बेमेतरा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरतरा में हुई हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे है। इस दिन हर कोई पालन पोषण करने के लिए अपनी मां की सराहना करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर सभी माताओं को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि माताएं आदर्श, प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी मदर्स डे के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदर्स डे पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि मां ममता से भरी होती है, जिससे पूरी दुनिया वात्सल्यमयी है। जन्मदायिनी के सम्मान के लिए वैसे तो हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन मदर्स डे उनके असीम प्रेम, त्याग, समर्पण और श्रद्धा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। वहीं आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। यह दिन रेडक्रॉस के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। आज ही अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती भी है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रेडक्रॉस के स्वयं सेवकों की ओर से मानवता की सेवा में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से आग्रह किया कि वे मानवता की सेवा में योगदान करें। और अब पेश है मौसम का हाल।
बंगाल की खाड़ी में आया तूफान आज चक्रवात असानी में बदल गया, जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तथा इसके और तेज होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी का छत्तीसगढ़ में आंशिक असर देखने को मिल सकता है। इसके असर से हवा की दिशा में परिवर्तन होगा, जिसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने, बादल छाए रहने तथा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न मामलों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज उप अभियंता सिविल भर्ती परीक्षा राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों के 58 केन्द्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 20,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने आज छीरपानी ग्राउंड में पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं को निःशुल्क एथलेटिक्स किट का वितरण किया। दंतेवाड़ा जिले में स्थित एनएमडीसी के डिपॉजिट 14 में एक ड्रिल मशीन में आग लग गई। इससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत के सीईओ ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत रोहता और रगजा के सचिव को निलंबित कर दिया है। और जशपुर जिले की बगीचा पुलिस ने रौनी घाट के पास रांची से बस चोरी कर भाग रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की सुलभता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बस्तर फाइटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। कल बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल और चक्रवात असानी के असर से कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।